साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अमरेश ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम्स 2026 से संबंधित टॉप 25 एमसीक्यूज, जो कि आपके रेलवे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। और यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी प्रश्नों को जानना बेहद ही आवश्यक है। और यह जो क्लास होगा आपका सिलेक्शन वाली क्लास होगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नया नाम क्या है। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी IRPFS, या फिर केंद्रीय रेलवे पुलिस, रेलवे रक्षा दल, या फिर भारतीय रेलवे गार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों आपका जो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल है यानी IRPFS, ठीक है। यही जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है यानी रेलवे सुरक्षा बल, इसका नया नाम है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है। तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, 1.676 मीटर, 1 मीटर, या फिर 0.762 मीटर, या फिर 0.610 मीटर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, भारतीय रेलवे में जो ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होती है वह आपका 1.767 मीटर होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 5 फीट 6 इंच होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन दो देशों के बीच चलती है। ऑप्शन देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल, या फिर भारत और भूटान। तो ये जो आपका मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन है वो आपका भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और टोटल 25 में से आपका कितना सही हुआ ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, भारतीय रेलवे का पहिया और धुरी यानी व्हील एंड एक्सेल संयंत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन देख लीजिए, बेंगलुरु, कपूरथला, चितरंजन, या फिर पेरम्बूर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु में। भारतीय रेलवे का जो पहिया और धुरी और का जो निर्माण होता है यह बेंगलुरु में होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु यानी कर्नाटका की यह राजधानी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। जॉर्ज स्टीफेंसन, अब्दुल कलाम, थॉमस एडिसन, या फिर राइट ब्रदर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज स्टीफेंस, जो कि रेलवे इंजन के आविष्कारक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वर्तमान में कौन सी है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, वंदे भारत एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, या फिर शताब्दी एक्सप्रेस। तो ये आपका क्वेश्चन कह रहा है भारत की जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है अभी वर्तमान समय में आपका वंदे भारत एक्सप्रेस है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह ट्रेन चलता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि गतिमान एक्सप्रेस भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये भी चलता है, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह चलता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है PNR, ठीक है। PNR याद रखिएगा आप लोग का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, पब्लिक नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, या फिर प्रायोरिटी नंबर रिजर्वेशन। तो PNR का जो फुल फॉर्म है वह है आपका पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, क्या कह रहा है, किस रेल जोन को ब्लू चिप कहा जाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, दक्षिण पूर्व रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे, मध्य रेलवे, या फिर पश्चिमी रेलवे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी पूर्व रेलवे यानी साउथ ईस्ट रेलवे को आपका ब्लू चिप कहा जाता है, ठीक है। और ये साउथ ईस्ट रेलवे कहाँ है इसका, तो ये कोलकाता में अभी स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग कोलकाता, ठीक है। और इसी रेलवे जोन को आपका ब्लू चिप कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। जॉन मथाई, लाल बहादुर शास्त्री,
जवाहरलाल नेहरू या फिर आसफ अली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जॉन मथाई, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सभी प्रश्न का आप सभी को प्रैक्टिस हो रहा होगा। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? घूम, पश्चिम बंगाल, शिमला, लेह या फिर आपका ऊटी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो कि घूम है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और यह भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो घूम है ये आपका दार्जिलिंग में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? तो दार्जिलिंग में पड़ता है। और यही रेलवे स्टेशन जो कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सबसे पुराना, ठीक है, याद रखिएगा, विश्व में सबसे पुराना चालू भाप इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन, ओरिएंट एक्सप्रेस, रॉयल ओरिएंट या फिर पैलेस ऑन व्हील्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो फेरी क्वीन है वह दुनिया में सबसे पुराना चालू भाप इंजन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है? ठीक है, राष्ट्र की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, सेवा ही धर्म, सुरक्षित यात्रा या फिर प्रगति का पथ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्र की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। यही है इंडियन रेलवे का स्लोगन, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, पुणे में, दिल्ली में, बड़ोदरा में या फिर इलाहाबाद में। तो ये जो आपका रेलवे स्टाफ कॉलेज है ये आपका वर्तमान समय में अभी बड़ोदरा में स्थित है। और बड़ोदरा कहाँ है? तो बड़ोदरा आपका गुजरात में है, ठीक है। कहाँ है? तो गुजरात में है, आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रेलवे स्टाफ कॉलेज का जो अभी नया नाम है वह क्या है, ठीक है। तो ये सभी कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? ऑप्शन देख लीजिए, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर चेन्नई में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता में भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल चलाया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन किस महापुरुष के जन्म दिवस पर शुरू किया गया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो ये जो आपका शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है वह आपका देश के प्रथम जो प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं के जन्म दिवस पर शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, इंजीनियर श्रीधरन, मनमोहन सिंह, पीयूष गोयल या फिर एम विश्वेश्वरैया। तो इसका आंसर हो जाएगा इंजीनियर श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, ममता बनर्जी, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर सुमित्रा महाजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो ममता बनर्जी है वह भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ममता बनर्जी वर्तमान समय में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के सीएम है, ठीक है। क्या है? तो सीएम है, आप लोग याद रख सकते हैं ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी DLW कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, चितरंजन, वाराणसी, कपूरथला या फिर पेरम्बूर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाराणसी यानी ये यूपी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 17, 18, 19 या फिर 16। तो ये आपका वर्तमान समय में अभी देखा जाए तो भारत में रेलवे जोन की जो कुल संख्या है वह आपका 19 है। हालांकि पहले आपका 18 था और अभी 19 हो गया है, ठीक है। ऑप्शन सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1905 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में,
1915 ईस्वी में या फिर 1920 ईस्वी में। तो ये जो आपका रेलवे बोर्ड है इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो हेडक्वार्टर आप लोग याद रखिएगा ये आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। और आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि रेलवे बोर्ड के जो अभी वर्तमान चेयरपर्सन कौन है, तो वह है आपका सतीश कुमार, ठीक है। इसको अभी आप लोग याद रखिएगा, जो कि एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन ए 1905 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन यानी बिजली से चलने वाली ट्रेन कौन सी थी। ऑप्शन देख लीजिए, डेक्कन क्वीन, शताब्दी एक्सप्रेस, फेरी क्वीन या फिर राजधानी एक्सप्रेस। तो ये भारत की जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है यानी बिजली से चलने वाली ट्रेन है वह आपका डेक्कन क्वीन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भारत की जो पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है वह कब चला था, तो आप लोग डेट याद रखिएगा, ठीक है। 3 फरवरी 1925 ईस्वी को चलाया गया था, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कहाँ से कहाँ चला था, तो मुंबई में एक स्टेशन है विक्टोरिया टर्मिनस, वहाँ से कुर्ला हार्बर के बीच भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन किया गया था, जिसका नाम था डेक्कन क्वीन। ऑप्शन ए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। गोरखपुर में, कोल्लम में या फिर हुबली में या फिर आपका खड़गपुर में। तो भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है अभी वर्तमान समय में ये आपका हुबली में स्थित है। हुबली कहाँ है, तो ये आपका कर्नाटका में है, ठीक है। और इसका जो जंक्शन का नाम है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन नाम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। तो ऑप्शन देख लीजिए, हिमसागर एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस या फिर गतिमान एक्सप्रेस। तो अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत की सबसे जो लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है वह आपका विवेक एक्सप्रेस है, ठीक है। और यह आपका असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होता है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक सफ़र करता है, ठीक है, जो कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किस वर्ष हुआ था। 1950 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में या फिर 1955 ईस्वी में। तो वर्ष 1950 ईस्वी में इंडियन रेलवे का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच कह रहा है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी। 16 अप्रैल 1850, 16 अप्रैल 1853, 26 मई 1850 या फिर 15 अगस्त 1853। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी। और 16 अप्रैल को ही भारतीय रेलवे परिवहन दिवस मनाया जाता है और यह भी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर पूछे ही जाएंगे। और यह जो भारत की जो सबसे पहली रेलवे ट्रेन है वह कहाँ से कहाँ तक चला था, तो मुंबई से चला था, ठीक है। मुंबई याद रखिएगा, मुंबई से आपका ठाणे के बीच चला था, ठीक है। और मुंबई में एक जगह है बोरी बंदर, ठीक है, वहीं से ठाणे के बीच चला था। टोटल जो डिस्टेंस कवर किया था वह 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। और इस जो पहली ट्रेन में 14 डिब्बे थे और करीब 400 यात्री इसमें शामिल थे। और इस पहली ट्रेन को जो इंजन खींच रहा था उसका नाम है आपका फॉकलैंड, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ये जो फॉकलैंड लोकोमोटिव है यही भारत की सबसे जो पहली ट्रेन है इसको खींच रहा था, ठीक है। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन 16 अप्रैल 1853 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे जो 25 क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी 25 प्रश्नों को जानना बेहद ही आवश्यक है, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर प्रैक्टिस के तौर पर याद भी रख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।